हमारे देश भारत की पहचान अनेकता में एकता है। शायद यही कारण है कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्म, सांप्रदायिक, जाति के लोग आपसी प्यार और सद्भावना के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहते हैं और सभी अपने धर्मों का पालन करते हुए देश की अखंडता को बनाए रखे हुए हैं। यही देश की सबसे बड़ी ताकत अनेकता में एकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर यानी आजाद देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2014 से भारत सरकार ने सरदार पटेल को देश की आजादी और वर्तमान स्थिति को बनाने के लिए किए गए प्रयासों और योगदान के प्रति सम्मान देने के लिए की गई थी। क्योंकि आजादी के बाद देश की लगभग 500 से ज्यादा अलग अलग रियासतों को एक सूत यानी एक देश में बांधने वाला असंभव कार्य सरदार पटेल ने अपनी सफल राजनीतिक और कूटनीतिक इच्छा शक्ति से मुमकिन कर पाए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासकों से मुक्त हुआ था, लेकिन यह आजादी बिना शर्त नहीं मिली थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा था। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे में एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन के नियम अंग्रेजों ने तय किए। अंग्रेजी प्रशासित राज्य दोनों देशों के बीच मजहबी आधार पर बांटा गया। बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बढ़ रही थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, लेकिन असली मसला देसी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थे। माउंटबेटन के प्लान के अनुसार राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक देश को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया गया था। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल पर लोगों की सुरक्षा और देश को एक रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। कुछ महाराजा जागरूक और देशभक्त भी थे, लेकिन उनमें से कई ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र शासक बनने का सपना देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजा और रजवाड़ों से देशभक्ति का भावना दिखाने को कहा और उन्होंने कहा देसी राजा भारत की आजादी से जुड़े और जिम्मेदार शासक की तरह व्यवहार करें जो सिर्फ अपनी जनता के भविष्य का चिंता करती है। सरदार पटेल ने स्पष्ट कर दिया देसी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है। भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही सबकी भलाई है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति आजाद भारत की सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मानी और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। कुछ राजाओं ने थोड़ी नानुपुर की, लेकिन कोई विकल्प न होने के कारण उन्हें विलय की बात माननी पड़ी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी भोपाल, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे। जबकि जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर दी, जबकि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान कर दिया। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सरदार ने नवाब से अपने फैसले बदलने को कहा, लेकिन नवाब माना नहीं। इसी बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बढ़ते विरोध के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा। जूनागढ़ को फिर से भारत में मिला लिया गया। उधर हैदराबाद को निजाम ने अलग देश घोषित कर दिया। भारत ने निजाम से अपने फैसले बदलने की अपील की, लेकिन वह माना नहीं। जून 1948 में माउंटबेटन ने हैदराबाद को भारत से समझौता करने की सलाह दी। इसी बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला कर दिया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच लड़ाई शुरू हो गई। 18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना का जवान और कवाली घुस आए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना सेना भेजने से मना कर दिया। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल को स्वतंत्र रहने की घोषणा की और मई में मंत्रिमंडल घोषित कर दिया, लेकिन भोपाल की जनता ने इसका विरोध किया। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया। भारत के दबाव और जनता के विरोध के कारण नवाब ने 30 अप्रैल 1949 को विलय पत्र पर दस्तखत कर दिया। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गई। इस तरह तमाम देसी रियासतें भारत का हिस्सा बनी।
देश की एकता और मौजूदा स्वरूप तैयार करने में सरदार पटेल की अहम भूमिका के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। जैसे सबने आज ये प्रार्थना की, ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जुड़ते रहे, कोई झगड़ा फिसाद न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना है, ताकतवान बनाना है, उसमें आप लोग सब साथ दे, उसमें मुझको आप आशीर्वाद दे, तब तो मेरा जिंदा रहना ज्यादा काम की बात है। नहीं तो इसी हालत में मरना सबसे ज्यादा उत्तम है कि जब सब लोग कहते हैं कि आदमी ठीक था, कुछ बोलता तो कुछ कड़ी बात कहता भी था, लेकिन ठीक है, इसी इज्जत से मरना बहुत अच्छा है। और मैं मुल्क के पास यही उम्मीद करता हूं कि सारा मुल्क इसी के पर चलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम ये खत्म करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।